हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22C के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ टिल मेटल आयरन शीट इज अ रोहम्बस इन शेप विद ईच साइड 10 मीटर। अब हमारे पास रोहम्बस शेप में एक आयरन की शीट है और हमें साइड गिवन है 10 मीटर, तो सभी साइड्स इसकी 10 मीटर की होंगी। इस शेप में हमें वो आयरन शीट गिवन है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर, एक डायगोनल हमें 16 मीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ दिस रोहम्बस, और हमने जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो भी निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है। लेट्स से दिस इज ABCD। AC हमें गिवन है, जो डायगोनल गिवन है 16 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, दोनों साइड्स पे उसको पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹6। मतलब पहले तो हमें एरिया निकालना होगा, फिर हम उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन डायगोनल 2 की वैल्यू नहीं। मतलब BD पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तभी हम यहाँ पे फिर एरिया निकाल पाएंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए, जो AC हमें 16 गिवन है, OA और OC आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू कितनी होगी, AC/2, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाते हैं। तो 16/2 दैट इज 8। इसका मतलब OA हमारे पास 8 मीटर आ गया एंड OC हमारे पास 8 मीटर। ये अब हमारे पास 8 मीटर आ गया। नाउ ये अब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये डायगोनल BD निकाल पाए। BD कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में हम OB निकाल लेंगे, OB का डबल कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, AO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है OB का स्क्वायर। AB हमें 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर, AO 8 हमने कैलकुलेट किया है, प्लस OB स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। ये आ गया 164 प्लस OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर विल बी 100 माइनस 64। OB स्क्वायर हमारे पास आ गया 36। So we will take square root on both sides. So this is OB और ये हमारे पास आ गया 6 मीटर। O से लेकर B तक लेंथ आ गई 6 मीटर। अब OB और OD ये सेम होंगे, OD भी हमारे पास 6 मीटर आ गया। अब हमने डायगोनल BD निकालना है। BD किसके इक्वल है, OB प्लस OD। 6 प्लस 6 दैट इज 12 मीटर। तो सेकंड डायगोनल हमने निकाल लिया 12 मीटर। अब डायगोनल आ गया, वी कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो 1/2 इंटू डायगोनल 1 की वैल्यू 16, डायगोनल 2 की वैल्यू 12। तो एरिया हमारे पास आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है 6। अब देखिए, यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे इसने लिखा है बोथ साइड्स, मतलब ऊपर वाली साइड, जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी पूरे को पेंट करना है और इसके पीछे वाली साइड को भी पेंट करना है। अब ऊपर वाली साइड का एरिया हमने निकाल लिया 96। इतना ही एरिया
जो पीछे वाली साइड है इसके उसका भी एरिया 96 होगा। तो टोटल एरिया टू पेंट करने के लिए टोटल एरिया कितना आ गया 96 प्लस 96, तो दिस इज टू 192 मीटर स्क्वायर। 192 मीटर स्क्वायर एरिया पे अब हमें पेंट करना है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने, हम लिखेंगे कॉस्ट टू पेंट 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है 6 रुपीज़। अब हमारे पास टोटल एरिया कितना है 192 मीटर स्क्वायर, तो कितनी कॉस्ट लगेगी 6 इंटू 192। तो दिस इज 1152 रुपीज़। इतने रुपीज़ लगेंगे दोनों साइड्स को पेंट करने के। अब नेक्स्ट इसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन दी साइड्स ऑफ दिस रोहम्बस। ये जो रोहम्बस है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाली जो हाइट होती है ये हम डी ई, तो डी ई जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया क्या है हमने कैलकुलेट किया 96, बेस कितना है ए बी, हाइट कितना है डी ई, तो 96 इजिकल्स टू ए बी है 10, तो डी ई हमारे पास आ गया 96 बाई 10 दैट इज 9.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 279 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया हमें गिवन है 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पैरेलल साइड्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 5 सेंटीमीटर। एक जो पैरेलल साइड है, अब जैसे ये ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, इनमें डिस्टेंस हमें गिवन है, और एक जो पैरेलल साइड है वो दूसरी से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेट हम मान लेते हैं कि सी डी एक्स सेंटीमीटर है, तो ए बी के बारे में क्या बोला है कि वो सी डी से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया। हमने इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक है साइड ए बी और एक है सी डी, डिस्टेंस ले लेते हैं ये डी ई। एरिया हमें 279 गिवन है, 1/2 इंटू ए बी हो गया x प्लस 5, सी डी है x, डी ई डिस्टेंस हमें गिवन है 18, ये 9 आ गया। 279 इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस 5 इंटू 9, तो 9 देखिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो 9 डिवाइड में चला गया, 9 3 दा 27, 9 1 दा, तो ये आ गया 31 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 31 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 26, x की वैल्यू आ गई 26/2, x इज इक्वल्स टू 13। व्हाट इज x? जो आपकी साइड सी डी है वो आ गई 13 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट ए बी? दैट इज x प्लस 5 18 सेंटीमीटर। Question number 11, the area of rhombus is equal to area of triangle. Area of rhombus और area of triangle हमें equal given है. If the base of triangle is 24 centimeter,
अब हमें ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। जो उसका बेस है वो 24 सेंटीमीटर का है। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, दिस इज 16 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है। और हमें रोहम्बस के बारे में क्या बोला है? वन ऑफ द डायगोनल है ये। एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है 19.2 सेंटीमीटर। इसका जो दूसरा डायगोनल है वो हमने कैलकुलेट करना। अब देखिए दोनों के एरियाज हमें इक्वल गिवन है। अब रोहम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। एक डायगोनल हमें कितना गिवन है? 19.2। D2 हमने कैलकुलेट करना है हाफ। यहाँ पे बेस कितना है? 24। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी गिवन है? 16। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया इधर 12 इंटू 16। इधर देखिए ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 19.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 ये चला गया 10 ऊपर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। 2 9 the 18, 3 2 the 32, ये आ गया 16 2 the 2 के साथ 2 कैंसिल। तो D2 की वैल्यू आ गई 20। व्हाट इज D2? जो इसका सेकेंड डायगोनल है वो हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसमें हमारी एक साइड है AB, दिस इज पैरेलल टू CD, मतलब DC। AB जो है वो 18 सेंटीमीटर है। एंगल B एंड C 90 डिग्री है। तो ये आपकी यहाँ पे आएगी स्ट्रेट लाइन, ये भी 90, ये भी 90। CD हमारे पास है 12 सेंटीमीटर एंड AD हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे हाफ, पैरेलल साइड्स हमारी हैं AB एंड CD, और इनमें जो डिस्टेंस है हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर DE। तो ये आ गया डिस्टेंस। अब हमारे पास AB है, CD है, लेकिन DE नहीं है। तो पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तभी हम एरिया फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमारे पास AB गिवन है 18 सेंटीमीटर। AB किसके इक्वल है? AE प्लस EB। AB है 18, A से लेकर E ये हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस E से लेकर B, EB और CD आपस में इक्वल होंगे। तो EB कितना आ गया हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, ये 12। तो यहाँ से AE हमने निकाल लिया, 18 माइनस 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस ट्रायंगल में अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वहां से हम DE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AD, बेस क्या है? AE का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है DE का स्क्वायर। AD है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। AE हमने कैलकुलेट कर लिया 6 का स्क्वायर, DE स्क्वायर। ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस DE स्क्वायर।
तो DE स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 36, DE square is 64. So we will take square root on both sides क्योंकि हमें अकेला DE की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया. दिस इज DE और 64 का रूट आ गया 8. तो DE जो हाइट है वो हमने कैलकुलेट कर ली 8 सेंटीमीटर. इसकी अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा. AB की वैल्यू 18, CD की वैल्यू 12, DE की वैल्यू 8. तो ये आ गया 1/2 इंटू 30 इंटू, तो एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.